Hello everyone. Today we are going to solve the quiz 2 PYQ of MLF, and it's of Jan 24 term. Okay, so I have already posted three more PYQ of 2023. You can visit the playlist. Okay, so yeah, this is our first question. So first question is, consider two complex matrix. Okay, the complex matrix means the matrix having iota sign in it, just like 3 plus iota, 1, 2 iota, like this. Okay? And the complex matrix always exists in conjugate pair. Okay. So if two matrix A and B are conjugate and such that the both are Hermitian, then which of the following is true? ठीक है, मतलब कि ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स बोथ आर कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स भी है और हर्मिशियन भी है. ठीक है, हर्मिशियन मीन्स ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार कैन बी डिफाइंड एज ए ट्रांसपोज का कंजुगेट. ओके, पहले ट्रांसपोज करो फिर उसका कंजुगेट करो, या फिर पहले कंजुगेट करो उसका ट्रांसपोज करो, बात बराबर. ठीक है, ए स्टार उसी को कहते हैं. ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए भी हर्मिशियन है, बी भी हर्मिशियन है, देन सम ऑफ द हर्मिशियन इज आल्सो हर्मिशियन. ठीक है, सम ऑफ टू हर्मिशियन इज ऑलवेज हर्मिशियन. ओके, if A Hermitian and B Hermitian, then A plus B transpose is also a Hermitian matrix. Okay, but dot product means sum of two Hermitian matrix is always Hermitian. This is the property. Sum of two Hermitian is always Hermitian. ठीक है? But the product of two Hermitian need not be always Hermitian. ठीक है? There is one condition. If A dot B is equal to B dot A, then only ए डॉट बी इज हर्मिशियन. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सम ऑफ टू हर्मिशियन इज ऑलवेज हर्मिशियन, बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हर्मिशियन नीड नॉट बी ऑलवेज हर्मिशियन. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू हर्मिशियन इज हर्मिशियन ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी है, लाइक दैट. समझ रहे हो? नाउ द फोर्थ ऑप्शन, ए बी बार इज हर्मिशियन where AB is a conjugate of AB, not possible. This is only possible if AB is equal to BA. ठीक है. So the next question is, consider a matrix. Yeah, this is a complex matrix because iota is involved here. Use the information to answer the given sub question. Okay. So what's our sub question? Which of the following is true about A? Is A Hermitian? Hermitian का condition क्या था? A is equal to A star. I have already told you. So how to calculate the A star? First we will calculate the transpose. Transpose means क्या? जो रो है उसको कॉलम बना दो. Convert the row and interchange the row and columns. Okay. A minus I, this will go become this and this will become this. ठीक है, रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बना देना. ठीक है, आई डिड इट. ए ट्रांसपोज, एंड नाउ आई विल take the conjugate of this. Okay, how to take the conjugate? We will reverse the sign of uh, complex part. Okay, iota part, imaginary part. Okay, so one will be as it is, this one will be as it is, iota will be माइनस आयोटा. ठीक, बट वी हैव या ए ट्रांसपोज यहाँ है, इसका अब कंजुगेट लेना है, तो वन एज इट इज, ये डायगोनल का वन भी एज इट इज, क्योंकि ये रियल पार्ट है. इमेजिनरी पार्ट ये है कॉम्प्लेक्स पार्ट, दैट इज माइनस आयोटा. माइनस आयोटा का कंजुगेट ले तो प्लस आयोटा यहाँ, और आयोटा का कंजुगेट ले तो माइनस आयोटा. ठीक है, अब हमारे पास आ गया ए स्टार. अब देखते हैं क्या ए एंड ए स्टार इक्वल है. यस, ए एंड ए स्टार बोथ आर इक्वल. दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियन. ठीक है, all the eigenvalues are real. हर्मिशियन मैट्रिक्स हैव रियल आइगन वैल्यू. ठीक है, मैंने हर्मिशियन प्रूफ कर दिया, और प्रॉपर्टी होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का कि उसके आइगन वैल्यू रियल होते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया. अब ए यूनिटरी मैट्रिक्स है कि नहीं ये पता करना है. यूनिटरी मैट्रिक्स पता करने का, ए इंटू ए स्टार शुड इक्वल टू आई. आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स उसके केवल डायगोनल एलिमेंट होंगे और उसके अलावा सब जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट भी केवल वन ही होगा. सही है, तो जब आप ए है यहाँ पे आपके पास ए स्टार है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा. ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. आइगन वैल्यू एज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स, सो ऊपर अगर आइगन वैल्यू रियल है तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता. एज मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन, सो इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल. सो द नेक्स्ट पार्ट इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए. ओके, okay, what's our question? This is the sub question, na? 43, 44. Yeah, this was.
So I am back. There was an interruption. So the next question, which of the following statement is true about A? अब अपन को कुछ नहीं करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये फाइंड करके बताना है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। आप देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन चेक करो, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई करो। अगर ए मैट्रिक्स आ जाता है तो देन दिस इज ट्रू, ठीक है। और फिर सिमिलरली इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या ए स्क्वायर आता है कि नहीं, बस दिस इज द ओनली कैलकुलेटिव मैटर। सो मैं इसका एक बता रहा हूँ थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन का, कि क्या इसका आइगन वेक्टर, अब ए जो मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स ऑलरेडी है, अब इसका आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले तो आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिख रखा है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ। ओके। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, सीधा डिटरमिनेंट निकालो, जो इक्वेशन बनता है, ठीक। उस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास दो वैल्यू आए लैम्डा के, डेट इज 0 एंड 2। तो ये दोनों हमारा हो गया आइगन वैल्यू, ठीक है। एक बार मैंने लैम्डा को 0 लेकर सॉल्व किया, लैम्डा को अगर मैं लैम्डा की जगह 0 लिखूं तो क्या होगा, 1 माइनस जीरो डेट इज 1, यहाँ भी 1 माइनस जीरो डेट इज 1, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, तो ये इक्वेशन लैम्डा की जगह 0 लिखने के बाद ऐसा बन गया, उसके बाद x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 0, दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द आइगन वैल्यू, ठीक है। अब हमें एक्स वाई फाइंड करना है, वही हमारा होगा आइगन वैल्यू वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर, सॉरी। तो अब देखिए कि जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट, या तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, इसको सॉल्व करो, ठीक है, वहां से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड, या फिर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखो। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम आई मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वाले कॉलम में, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल वन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इसमें आई मल्टीप्लाई कर देते, आई मीन्स आयोटा, ठीक है, और यहाँ वन मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा, और ये आयोटा इंटू आयोटा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए आई मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा और माइनस आयोटा बन गया, आयोटा और माइनस आयोटा का सम जीरो, माइनस वन और वन का सम जीरो, ठीक है। तो हमें बेसिकली वो एक्स एंड वाई फाइंड करना होता है, कि एक्स को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, वाई को सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सबको ऐड करने पे जीरो हो जाना चाहिए। यही चीज ये इक्वेशन से भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्स का वैल्यू आयोटा और वाई का वैल्यू वन। तो यहाँ से हमें एक आइगन वेक्टर मिल गया, डेट इज आयोटा कॉमा वन, दैट इज आवर आंसर, आयोटा कॉमा वन। अगर आप लेमडा इक्वल टू टू लेकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक और आइगन वेक्टर आएगा, शायद माइनस आयोटा कॉमा वन आता है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने जब कैलकुलेट किया था तो आई थिंक माइनस आयोटा कॉमा वन आया था, ठीक है। तो दो आइगन वेक्टर आएंगे, आयोटा कॉमा वन एंड माइनस आयोटा कॉमा वन। तो ये पूछ रहा है इज आयोटा कॉमा वन इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, यस ट्रू। अब पूछ रहा है ए इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। देखो, ए के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, ठीक है। सो दैट मीन्स रैंक इज फुल, सो ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज फॉल्स। Now the second next question is consider a matrix. This is the matrix. This is SVD. Yeah, SVD का क्वेश्चन लग रहा है। Yeah, this is SVD क्वेश्चन। written here. So अब इसके सब क्वेश्चन आपको बताना है 45, 46, ठीक है। तो एसवीडी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्यू वन सिग्मा क्यू टू ट्रांसपोज। क्यू वन निकालने के लिए क्या करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज को सॉल्व करते हैं, और क्यू टू क्यू टू सॉल्व करने के लिए ए ट्रांसपोज ए, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ डायगोनल एलिमेंट होता है रूट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन वही है, विल सी अगेन, ठीक है। सो अपन को पूछ रहा है व्हाट इज ए ट्रांसपोज है, ठीक है। ए हमारे पास है, ए ट्रांसपोज है, इसका वैल्यू निकालते हैं, सिंपल ए ट्रांसपोज 210 इंटू 210, सॉल्व करो, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ए ट्रांसपोज ए का वैल्यू ये आता है, नॉट दिस वन, ओके। थ्री की जगह पे टू आएगा, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, ओके। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज ए आ चुका है, ठीक है। अब पूछ रहा है आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज ए का आइगन वैल्यू बताओ। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डिटर्मिनेंट निकाले, 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू टू, ठीक है। सॉल्व किया तो ये आया, इसका अगर आप लैम्डा का वैल्यू निकाल दो, लैम्डा इक्वल टू 6,1 आएगा। दो आइगन वैल्यू आ गए, ठीक है। पूछ रहा है क्या आइगन वैल्यू 6,2 है, तो नहीं नहीं 6,1 है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अब पूछ रहा है आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज ए
हमने आइगन वैल्यू भी निकाल लिया। अब पूछ रहा है इसका आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 6। अब देखिए हमारे पास दो आइगन वैल्यू आया ना, एक 6 आया है, एक 1 आया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए लैम्डा इक्वल टू 6 मैंने पुट कर दिया किसमें, ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज ए हमारा ये था, ए ट्रांसपोज ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। लैम्डा की जगह 6 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस लैम्डा दैट इज -1, 2 माइनस 6 दैट इज -4, और 2 एज इट इज। तो मैंने वही लिखा। इसको एक्स वाई जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था आइगन वेक्टर निकालने के लिए, सिमिलरली अब देखिए -1 2 एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब अगर आप इसको सॉल्व करें देखें तो ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी सेकंड इक्वेशन इज डबल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 से, सॉरी -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा, ठीक। तो बेसिकली वही बात है कि अब हमको ऐसा एक्स वाई फाइंड करना है कि एक्स को फर्स्ट वाले कॉलम मल्टीप्लाई करें और वाई को सेकंड वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करें, ताकि इन दोनों का सम 0 हो जाए। तो वहां से आप इसको या तो आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ आप देखें तो देखिए ये 2 है, ये -2 है, -1 है। अगर इसको -2 बना दें और इसको 4 बना दें और उसके बाद इन दोनों का सम करें तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू 1। एक यहाँ से आ गया हमारे पास। तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आया 2,1, ठीक है। दैट इज आवर आंसर 2,1। तो इस ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद पूछ रहा ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। अब देखिए एक आइगन वेक्टर तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग सेम प्रोसेस हमने किया, मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको ऑर्थोगोनलाइज कैसे करेंगे, ऑर्थोगोनलाइज करने के कोई भी बस सिंपल है। जो भी वेक्टर है v1, v1 हमारा है 2,1, 2,1 को डिवाइड कर दो किससे, इस 2,1 के नॉर्म से। नॉर्म इसका क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √5, ठीक है, √5। तो कुछ नहीं, वेक्टर को √5 से डिवाइड कर दो, 2/√5 1/√5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। और सिमिलरली -1/2 इसका भी नॉर्म कितना होगा, √2 स्क्वायर √1 स्क्वायर दैट इज √5। तो -1/√5 और 2/√5। अब देखिए इसको थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा करके लिखा है। इसको अगर आप सॉल्व करें, देखिए ऊपर √5 है, नीचे क्या है, √5 इंटू √5 है, √5 इंटू √5 दैट इज इक्वल टू 5। तो एक √5 से √5 कट के जाएगा तो बचेगा क्या, 2/√5 दैट इज इक्वल टू 2/√5। सिमिलरली यहाँ देखिए √5 अपॉन 5 है, तो इसको अगर आप कट करें तो 1/√5 आएगा दैट इज इक्वल टू 1/√5, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी ऑप्शन यहाँ आएगा, सिर्फ माइनस का साइन। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया मतलब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है। सिग्मा मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू हमारा क्या आया है, 6,1 आया है ना, उसका रूट लो। तो √6, √1 ये हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है। तो √6, √1 नॉट √6, √2, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ये सही। अब पूछ रहा है Q2 का वैल्यू। अब देखो Q2 हमारा क्या होगा, Q2 मैंने ऊपर बताया कैसे निकलेगा, ए ट्रांसपोज ए को सॉल्व करो, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग Q2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा, उस आइगन वेक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो आइगन वेक्टर निकाल रखा था ना, -1/2 एंड 2,1। इसको अगर ऑर्थो नॉर्मलाइज करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको उड़ाओ, दिस मैट्रिक्स, इन दोनों को अगर आप कंसिडर करो सिंगल एज ए मैट्रिक्स के कॉलम में, तो यही हमारा हो जाएगा Q2। अगर Q1 निकालने बोलता तो A इंटू ए ट्रांसपोज को सॉल्व करते। अगर Q2 निकालना है तो ए ट्रांसपोज ए को सॉल्व करना है। ये हमेशा आप याद रखना, एसपीटी का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 4 नंबर का मिनिमम। यही देख लो आप, कितने कितने बार 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, वो भी होगा, अगला क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, तो 6 नंबर का हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये फॉर्मेट होता है। और Q1 निकालने के लिए ए डॉट ए ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे और Q2 निकालने के लिए ए ट्रांसपोज ए को सॉल्व करेंगे, ओके। तो वहीं से मैंने ए ट्रांसपोज ए को सॉल्व किया था तो Q2 आ गया, और उसी को मैंने जो वेक्टर आया आइगन वेक्टर वही हमारा हो गया Q2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखिए ये क्वेश्चन है आपका ओनली क्या, ऑप्शन चेक। कुछ नहीं बोल रहा, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स अपन को फाइंड करना है, और एक्स वन एक्स टू को मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स के साथ, फिर उसके बाद जो भी डाटा आंसर आया उसको x1 x2 इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आता है। कुछ नहीं कीजिए, ऑप्शन उठाइए, ए मैट्रिक्स पे डालिए, ओनली कैलकुलेशन है टाइम का आपका कंज्यूम करने के लिए ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है। जब मैं मतलब ये मेरे टर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस मेरा लग था कि फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया था, ठीक है। तो बस सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए और जो ऑप्शन है सही है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसी का सब क्वेश्चन है, ठीक है, सब क्वेश्चन है ये 47 48। तो ए मैट्रिक्स हमारा आ गया, ठीक है, 2 6 6 7, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब पूछ रहा है कि ए मैट्रिक्स क्या है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, जो भी है। तो मैं एक यहाँ पे रूल ऊपर मैं लिख दिया हूँ कि पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। डिटर्मिनेंट तो आप समझ गए, अब ए क्या है, ए हमारा होता है फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स का 1 1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज ए हमारे यहाँ पे इन दिस केस ए इज 2, ठीक है। तो पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए और डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होने के लिए ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको पैटर्न बनना आप याद कर लीजिए। नेगेटिव डेफिनेट होने के लिए ए नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए ए पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर लो, और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इन केस अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है तब क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट, ठीक है। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 - 36, दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या, इनडेफिनेट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द, अब क्या है, अब ये है हमारा पीसीए का कोई क्वेश्चन, हाँ, एसबीटी एंड पीसीए का क्वेश्चन एक एक कंफर्म, ठीक है, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप एसबीटी और पीसीए भूल गए मतलब समझिए 10 नंबर गए, और 10 नंबर गए मतलब 25%। ओके, सो अब अपन उनको निकालना है एसबीटी, सिंपल समझो, इसका एसबीटी निकालना है, तो ठीक है, ये हमारा है x1, ये x2, ये x3, ओके। तो x बार बोले तो मीन, मीन कैसे निकालेंगे, -1 +1 +3, ठीक है, और टोटल डाटा कितने हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, x1, एक्स बार आ गया, एक्स मीन आ गया, सिमिलरली वाई मीन आ गया, ठीक है। अब हमको बोला कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स फाइंड कर फॉर्मूला क्या है, 1/n, n हमारे पास कितना है, 3 है, 3 है ना, क्योंकि 3 डाटा सेट है, तो 1/n, ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ x1 कोवेरिएंस ऑफ x1 और x2 ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट जो इधर वाले ये हमेशा इक्वल होंगे, x2 या फिर x1 इक्वल होंगे, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला डायगोनल x2, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कोवेरिएंस x1 कैसे निकालते हैं, दैट इज दिस वन। इसको कैसे निकालते हैं, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स आई हमारा क्या डिनोट करता है, एक्स आई हमारा होगा एक्स आई आर -1 1 एंड 3, एंड वाई आई क्या होगा, -1 1 एंड 3, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एक्स आई हमारा क्या है -1 माइनस एक्स बार हमारा क्या है 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस एक्स बार हमारा क्या है 1 का होल स्क्वायर। इन तीनों का सिग्मा करना था ना, तीनों को ऐड करो, इसका वैल्यू आएगा 2, इसका वैल्यू आएगा 0, इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू 4 आएगा, ठीक है, 4, सिमिलरली 4 + 4 8, ठीक है। तो इस ये जो कोवेरिएंस ऑफ x1 हमारा आ गया 8। तो यहाँ से हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, 1/3, 3 क्यों आया, क्योंकि 3 डाटा सेट है, यहाँ पे 8, ये 3 प्लेस अभी भी ब्लैंक है। लेकिन अब अगर ऑप्शन चेक करें तो यहीं से आपको कैलकुलेशन पता चल जाएगा कि देखिए एक ही ऑप्शन है जहाँ मैच कर रहा है 8, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो सिमिलरली x1 के जगह पे x2 डाल दीजिए, मतलब x2 बोले या फिर y1, ठीक है, मैंने xy यहाँ पे लिखा दिया, या फिर y1। सिमिलरली इस प्लेस पे अगर -1 का यूज करें, -1 1 और 3, डाटा तो सेम ही है तो वही आएगा 8, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि x1 x2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। x1 x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, थोड़ा ऊपर में बता देता हूँ इसको कैसे किया, गर्मी हो रही है थोड़ी ज्यादा, ओके, या तो एक्स आई सबसे पहला आई मैंने 1 लिया है, -1, तो -1 माइनस एक्स आई का बार क्या था 1, इंटू वाई आई बोले तो -1 इंटू इसका मीन क्या था 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, -2 इंटू -2 दैट इज -4, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी करेंगे 0 आएगा, सिमिलरली इसके साथ भी करेंगे तो उसका भी 4 आएगा, ठीक है, -2 इंटू -2 दैट इज +4, ठीक है। तो 4 + 4 8 हो जाएगा, सिमिलरली हमारे पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल डायरेक्शन कौन सा लेंगे। अब हमारे पास कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ चुका है, तो अब उसका आइगन वैल्यू निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे, जो सबसे बड़ा आइगन वैल्यू होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वही हमारा होगा प्रिंसिपल डायरेक्शन। रिपीट कर रहा हूँ फिर से सुनो, आइगन ये
कोवेरियंस मैट्रिक्स निकल गया। इस कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दो आइगन वैल्यू आएगा, ठीक है। दोनों आइगन वैल्यू में जो बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा वही हमारा पीसी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स है, इसमें से 8 कॉमन ले लिए, 8 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने पूरा का सॉल्व नहीं किया, 8/3 मल्टीप्लाई करेंगे, उसका कैलकुलेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ये स्मार्टली ये सब क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए और आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाए, क्योंकि इसके आगे इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने बहुत दिमाग से सेट किया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल 8 बाहर निकाल दिया, 8 बाहर निकाल दिया। अब इसका आप अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो ना तो एकदम सिंपल बनेगा। क्या बनेगा, 1 माइनस लैम्डा, यहाँ भी 1 माइनस लैम्डा और ये 1 1। इसको सॉल्व करो तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ये कट जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू दो वैल्यू आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ गया हमको आइगन वैल्यू। अगर हमसे पूछता कि इस कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताओ, तब हम क्या करते हैं, 8/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने इस छोटे से, मैंने यहाँ पे डिजाइन बनाया इसलिए कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाला। देखो आइगन वेक्टर तो सेम ही होगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हो चाहे ये पूरा मैट्रिक्स का, आइगन वेक्टर तो सेम ही होगा, लेकिन आइगन वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आइगन वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आइगन वेक्टर हमारा 2 और 0 आ गया, ठीक है। अगर पूछता, लेट सपोज पूछता कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बता दो, तो क्या करते हैं, इसका आ गया है, अब पूछ रहे, मतलब यही है कि x का वैल्यू आ गया है 2,0, तो पूछ रहा है 5x का बताओ, मतलब 8/3 x का बताओ। तो वही 8/3 से x का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें वो पूछा नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या बताया था कि जो ग्रेटेस्ट लैम्डा है उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा वही हमारा पीसी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो लैम्डा इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, 2, 2 के करस्पॉन्डिंग आप सॉल्व करो इसको। 2 के करस्पॉन्डिंग सिर्फ इसी मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, इसी मैट्रिक्स को इसलिए करेंगे क्योंकि हमें आइगन वेक्टर निकालना है, ठीक है। आइगन वेक्टर 2 के करस्पॉन्डिंग निकालो, चाहे 8/3 इंटू 2 के करस्पॉन्डिंग निकालो, ठीक है, बात बराबर होगा। तो मैंने लैम्डा के जगह पे 2 डाला, डेट इज 1 माइनस लैम्डा के जगह पे 2 डाला, तो 1 माइनस 2। सिमिलरली इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि नोट्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। 1 माइनस 2, 1 1 एज इट इज, 1 माइनस 2। इसको मैंने सॉल्व किया, फिर से वही प्रोसेस जो ऊपर आइगन वेक्टर निकालते चलते थे। इसको आइगन वेक्टर निकालोगे तो 1,1 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो ऑलरेडी ये -1 है और ये 1 है, ठीक है। इन दोनों का आप सम करो, मतलब ये रो का सम करते चलो, -1 + 1 0, 1 -1 0। तो x और y का वैल्यू सिंपली 1 1 हो गया, या फिर आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, वहां से आप वैल्यू ले लो, ठीक है। तो हमारा आइगन वेक्टर आ गया 1 1। अब इसको क्या करो, ऑर्थोगोनलाइज करो। ऑर्थोगोनलाइज क्या करते हैं, इस आइगन वेक्टर को इसके नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं। इसका नॉर्म क्या होगा, √2, क्योंकि रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1/√2, 1/√2 हमारा आ जाएगा पीसी डायरेक्शन, दैट इज आंसर, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन आपको दे देगा एक ऐसा 1,1, तो जल्दीबाजी में वो मत टिक कर देना, ठीक है। नॉर्मलाइज भी करना होगा लास्ट में, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया। अब देखो सब कुछ तो हमने निकाल लिया, अब पूछ रहा है कि x1 x2 है द प्रोजेक्टेड डायरेक्शन। प्रोजेक्शन आप निकालो। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन को डिनोट करते हैं x1 टीला, x2 टीला, x3 टीला, ठीक है। xi टीला का फॉर्मूला होता है xi ट्रांसपोज। xi हमारा क्या था, -1 1 1 1 3 3, ठीक है। सिमिलरली तो xi टीला इंटू ui, ui बोले तो जो मैंने प्रोजेक्शन डायरेक्शन मैंने निकाला, प्रोजेक्शन डायरेक्शन अभी जस्ट निकाले हैं 1/√2 1/√2, ठीक है। तो ये है, और फिर से उसको मल्टीप्लाई करना है उस वेक्टर से, ठीक है। तो अब देखो x1 x2 x3 जो मैंने ऊपर लिखा था, -1 1 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब हमें निकालना है x1 टीला। एक सेकंड, x1 टीला अगर निकालें, x1 टीला कैसे निकलेगा, ये जो x1 है, xi बोले तो xi के जगह पे मैंने x1 लिखा, तो x1 बोले तो -1 -1, इसको मल्टीप्लाई करिए ui, ui हमारा क्या था 1/√2 1/√2, ठीक है। इस होल को मल्टीप्लाई करना है 1/√2 1/√2, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो -1, यहाँ से 1/√2, यहाँ से भी कॉमन ले लो, यहाँ से भी 1/√2 कॉमन ले लो, तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 बन जाएगा, इसको बाहर रखो आप, ठीक है। और अंदर में क्या बचा, -1, 1 इंटू 1, 1, ठीक है। और एक वेक्टर इधर बचेगा 1 1 का, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1/2 तो एज इट इज, -1 इंटू 1 -1, और सॉरी यहाँ भी माइनस था, ठीक है। -1 इंटू -1 -1, -1 इंटू -1 दैट इज -1, तो -1 प्लस -1 -2, -2 इंटू 1, 1, तो ये क्या बनेगा,
और यहाँ डिवाइड में 2 है, तो सिंपली ये -1 बन जाएगा। ठीक है, तो -1 वाला एक ऑप्शन यही है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। बट सिमिलरली अगर आप x2 के लिए भी सॉल्व करो, x3 के लिए भी सॉल्व करो, तो आपको सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये पीसीए का क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया। अब पूछ रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, अब ये फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताया था ना, कि पॉजिटिव डेफिनेट है या नेगेटिव डेफिनेट है या जो भी है। तो मैंने क्या बताया था, ए पॉजिटिव है। देखो ए मतलब क्या, सबसे फर्स्ट एलिमेंट ए पॉजिटिव है। ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट इसका निकालो, डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट -3 + 4 दैट इज +1। ए भी पॉजिटिव है और डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं गलत करके आया था, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन में गलती ये मिस्टेक किया था कि 3 इंटू -1 -3 और 2 इंटू -2 -4 यहाँ पे लिखा था और नेगेटिव आ गया था, ए पॉजिटिव डिटर्मिनेंट नेगेटिव, तो होना चाहिए इंडेफिनेट, तो मैंने कुछ और मार के आया था। तो वो बस यही क्वेश्चन मेरा एक गलत था, बाकी सही था सब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कंसिडर ए फंक्शन दिस यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है, विथ इनिशियल गेस्ट हमारा ये है, लर्निंग रेट अल्फा डेट इज ये है, और हमें पूछ रहा है आफ्टर 2 आइट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने एक लैग्रांज का ही यूज होता है सर। ओके, W t+1 मतलब बोले तो हमें W2 निकालना है। ठीक है, W t+1 इक्वल टू W t माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले W1 निकालते हैं। तो W1 सबसे पहले तो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, एक बार y के रिस्पेक्ट में, ग्रेडियंट हमारा निकल गया। ठीक है, अब W1 t की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, W1 + W0 दैट इज W0 माइनस अल्फा हमारा क्या होगा, अल्फा डिसाइड होता है t के वैल्यू पे। इनिशियली मैंने t को 0 लिखा था, तो हमारा अल्फा क्या आएगा, सॉरी अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे ना, एक सेकंड, W1 इज इक्वल टू 1/t+1, W t+1 is equal to, okay, wait, let me see. Initially t is equal to 0, तो W1, ओके, तो t हमारे यहाँ पे इनिशियली बोल रहा है t का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, तो इनिशियली t का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो मैंने t का वैल्यू 1 डाला, तो 1/1 + 1 दैट इज अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी 1/2। ठीक है, तो मैंने लिखा W1 इक्वल टू W0 माइनस 1/2 इंटू ग्रेडियंट मैंने ऊपर निकाला है, और ग्रेडियंट किस पॉइंट पे, इनिशियल गेस मतलब W0। ठीक है, 3,2 पॉइंट इस ग्रेडियंट में डालेंगे। ठीक है, तो W1 हमारा आ जाएगा, W0 की जगह पे इनिशियल गेस क्या था, 3,2 मैंने लिखा, -1 एज इट इज, और ये 3,2 इसमें पुट करेंगे, तो x की जगह पे 3 लिखेंगे तो क्या होता है, 3 इंटू 2 6 माइनस 4 दैट इज 2, और 2 ये एज इट इज है। ठीक है, इसको सॉल्व किए, 1/2 इंटू 2,2 दैट इज 1,1, इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा W1 आ गया 2,1। लेकिन आपको बोला 2 आइट्रेशन करना है, तो एक आइट्रेशन हो गया। अब ये सेकंड आइट्रेशन है, सेकंड आइट्रेशन W2। अब W2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, W2 मतलब WT+1 इक्वल टू W2 मतलब W2 इक्वल टू W1 प्लस, ऐसे होगा, तो W2 इक्वल टू W1 माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस। ठीक है, तो W2 इक्वल टू W1 हमने ऊपर निकाल रखा है। ठीक है, माइनस, अब हमें देखिए अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालने के लिए अब सेकंड आइट्रेशन है, तो t की जगह 2 रखेंगे, तो 2 + 1 1/3 हो जाएगा। ठीक है,
1/3 इंटू, सिमिलरली जो मैंने ग्रेडियंट निकाला था 2x-4, 2। अब इसमें कौन सा पॉइंट रखेंगे, W1 वाला। W1 हमारा क्या है, 2,1, 2,1 मैंने इसमें रखा, ठीक। सॉल्व किया इसको, तो हमारा इसमें 2,1 रख के इसको सॉल्व किया तो हमारा वहां से W2 आ गया 2,1/3। तो यही हमको पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, y। तो x, y का वैल्यू 2,1/3 हो गया, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन आफ्टर 2 इटरेशन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस W2 को 2,1/3 को इस वाले फंक्शन में पुट करते, उसके बाद जो वैल्यू आता है वो आंसर होगा। क्योंकि मैंने देखा कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू या फिर जीएपीए जहीं भी हो, मैंने देखा है कि कहीं कहीं पूछ देते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन, नॉट x, y, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तब आपको क्या करना होगा, एक और स्टेप, जो मैंने W2 निकाला यहाँ पे, इसको इस फंक्शन में आपको पुट करना होगा और आंसर निकालना होगा। बट इन आवर केस वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ W2। ओके, सो आवर आंसर इज 2,1/3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। और सर्कल का इक्वेशन दिया है y² = 4 + x², ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन, ये सर्कल का इक्वेशन ही नहीं है, सबसे पहली बात। इस क्वेश्चन को तो बोनस जाना चाहिए था, बट चलता नहीं अपना ना। ये सर्कल का इक्वेशन है ही नहीं, ये पैराबोला का इक्वेशन। और दिमाग मतलब एग्जाम के टाइम पे ना मेरा दिमाग का दही हो गया था, ठीक है, कि ये सर्कल कैसे है। ये एक्चुअली पैराबोला है, ठीक है। मैं मतलब वो कैलकुलस वो पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, ये पैराबोला है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन ऐसे बनेगा, x² + y² = 4। मतलब सर्कल का रेडियस 2 होगा, ऐसा टाइप से बनेगा, ठीक है। बट ये पैराबोला है, अगर आप इसको विजुलाइज करें तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो पैराबोला ये है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना 3,0, इससे फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। लेट सपोज पैराबोला है यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट, सॉरी नॉट पैराबोला, इट्स हाइपरबोला। मेरा भी दिमाग घूम रहा है, ठीक है। इट्स नॉट अ पैराबोला, इट्स अ हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला, फाइंड द पॉइंट्स ऑन अ हाइपरबोला दिस क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 3,0। तो देखो दो पॉइंट हो सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। क्लोजेस्ट पॉइंट वहां पे होगा जहाँ पे स्लोप 90 डिग्री होगा ना। तो इस पॉइंट पे दो पॉइंट हो सकते हैं इस हाइपरबोला के इक्वेशन पे, जहां से 3,0 का डिस्टेंस मिनिमम होगा। एक कौन सा होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी है, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ, या डेस्मॉस पे बना के देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, वाई y² + y² = सॉरी x² + 4। या देखिए ये हमारा हाइपरबोला है और हमारा पॉइंट क्या था 3,0, ठीक है। ये देखो ये हमारा 3,0 पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे भी हो, जहाँ से हो, ठीक है, कहीं पे भी डिस्टेंस होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा कहीं, जिसका पॉइंट इससे डिस्टेंस मिनिमम हो। क्योंकि ये देखो सिमेट्रिक डायग्राम बन रहा है, सिमेट्रिक डायग्राम है तो ऑब्वियसली बात है दो पॉइंट आएगा आंसर में, ठीक है। और सर्कल का इक्वेशन मैं बता देता हूँ कैसा होगा, x² + y² = 4। ये देखो ये सर्कल बनेगा, ठीक है। एक माइनस साइन का वहां पे दिक्कत था, ठीक है। तो या तो अपन हाइपरबोला लेकर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाइपरबोला लेकर सॉल्व करते हैं तो अपन को क्या करना है, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले 3,0 से डिस्टेंस निकालते हैं इस पॉइंट का, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या था गिवन, y² = 4 - x²। तो इस इक्वेशन से 3,0 पुट करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो x - 3 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर। तो हमारा डिस्टेंस का इक्वेशन आ जाएगा √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y। हमको इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो अंदर वाले को भी मिनिमाइज करें, रूट को मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जी एक्स आ गया दिस। अब हमें और एफ एक्स हमारा गिवन है ये y² = 4 + x²। लैग्रेंज लगाएंगे, डेल्टा ऑफ f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ g। डेल्टा बोले तो ग्रेडियंट, ठीक है। तो मैंने ग्रेडियंट निकाला f, f हमारा क्या है y² = 4 + x²। इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा 2x, 2 सॉरी सॉरी, और एक सेकंड मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ओ सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पे डेल्टा ऑफ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा जी।
इसको मैं एक्सपेंड किया, इंटरनल पार्ट जो होगा x-3 का होल स्क्वायर, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 6x, ठीक है। इसका अगर डेरिवेटिव ले x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2x - 6, दैट इज 2x - 6। y के रिस्पेक्ट में ले तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा ना, या वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y, दैट इज मैंने 2y लैम्डा टाइम्स ऑफ इसका डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सबको एक तरफ ले आया, ठीक है। वाई स्क्वायर -4 - एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, इसलिए -2। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वाई वाई वाला और ऊपर ऊपर एक्स एक्स वाला इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 2y होगा ना, 2y इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ 2y। यहाँ से देखिए दो कंक्लूजन हो सकता है, या तो y जीरो हो जाए, y जीरो हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0, या फिर लेमडा 1 हो जाए, लेमडा 1 होगा तो 2y इज इक्वल टू 2y। दो केस, एक केस लेमडा इज इक्वल टू 1, एक केस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो आप देखिए y इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू में 0, और यहाँ से 4 उधर जाएगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। क्या पॉसिबल है, कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं। तो हमारा यहाँ पे ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 1 ही हो सकता है, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 1 हमारे पास एक आ गया। अब ऊपर वाला इक्वेशन क्या बनेगा, 2y - 6, अच्छा मैंने यहाँ लिख रखा है, सॉरी, 2x - 6 इज इक्वल टू लेमडा की जगह पे मैंने 1 लिखा, 1 इंटू माइनस ऑफ 2x। इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू 3/2 आ गया। अब देखिए हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है, x इक्वल टू 3/2। अब आप कहीं भी पुट कीजिए, बहुत सारा मेरे पास इक्वेशन है, x का वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, ±5/2। तो हमारा पॉइंट्स क्या बन सकता है, x 3/2, y 5/2, और एक और पॉइंट बनेगा 3/2 -5/2। तो ये देखो दोनों x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं पहले ही बोला था ना ग्राफ में देखकर कि दो, ठीक है, इस ग्राफ को उड़ा में यहाँ से, दो पॉइंट बनेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो दोनों आंसर होना चाहिए। तो इन्होंने देखो, तो हमारा आंसर एक तो होगा 1/5, मतलब 3/2 को 1.5 लिखा है, और 2/5, चलो ये भी ऑप्शन सही है। एक ये भी ऑप्शन होना चाहिए, है ना, फोर्थ थर्ड वाला ऑप्शन भी होना चाहिए ना। सो पता नहीं, अब शायद कुछ मिला होगा, करेक्शन हुआ होगा कि हमको याद नहीं है, बट ये ऑप्शन भी होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट 5, ठीक है। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 5, मतलब f ऑफ 5 इक्वल टू 10 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट बोले तो 5 के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब f ऑफ 5 का वैल्यू 10 है, f डैश ऑफ 5 का वैल्यू 2 है, एंड f डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव एट 5 इक्वल टू 2 है, ठीक है। 5 की जगह मैंने 2 बोल दिया, ठीक है। अब हमको फाइंड करके बताना है, सीधा बोल रहा है कि 5.1 का वैल्यू बताओ। 5 का वैल्यू 10 है तो 5.1 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 10 के आसपास ही होगा, थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये फॉर्मूला याद रखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस 1/2 इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा पता है, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन यहीं तक रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका आंसर आएगा लेकिन उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन से ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर का यहीं तक है, ठीक है, ओके। सो तो अब हमारे पास ए और एक्स क्या क्या हो सकता है, ए हमारा होगा 5, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 पे दे रखा है, तो ए हमारा 5 होगा। और एक्स ऑब्वियस सी बात है, देखने से पता चला जिसका वैल्यू फाइंड करना है 5.1 का फाइंड करना है, तो एक्स हमारा 5.1। अब सारा इक्वेशन ये डालिए, आपका पास सारे पास 3 वैल्यू है, सबसे निकल जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए बोले तो एफ ऑफ 5 हमारा है 10, मैंने लिखा 10 प्लस एफ डैश ऑफ ए दैट इज 5 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स हमारा है 5.1, ए हमारा है 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने क्या आएगा 0.1, मैंने लिखा 0.1 प्लस 1/2 एज इट इज, एफ डबल डैश है क्या है 2, तो 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस ए क्या था 0.1, उसका होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओ नाइस, यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, थैंक यू।